गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अरे गुड आफ्टरनून का जवाब नहीं देते हैं आप लोग? 9th क्लास बच्चे हैं इसलिए नहीं जानते हैं, बोला करिए। चलिए आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज माने चार भुजाओं से घिरे हुए समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे, चार भुजा माने एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। क्या ये चतुर्भुज हुआ? चार भुजा तो है ना भाई, चतुर्भुज क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, घिरा नहीं है, चार भुजाओं से घिरा नहीं है, इसीलिए इसको चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये चतुर्भुज कहलाया। ठीक है। और जिसके चारों कोनों का माप 360 डिग्री होता है, चार को कोना रहता है। चतुर्भुज है तो चार कोना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना चार कोना। ये चारों कोनों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं चतुर्भुज के प्रकार में। चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, चौथा है समचतुर्भुज। कोई दिक्कत? और पांचवा है समलम। समलम को समलम चतुर्भुज नहीं बोला जाता है, खाली समलम बोला जाता है। जैसे इसको आयत बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, उसी तरह इसको समलम बोला जाता है। समलम चतुर्भुज नहीं, आयत चतुर्भुज नहीं, वर्ग चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज होते हुए भी चतुर्भुज इसको हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है। खाली समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को चतुर्भुज लगा जाता है, बाकी सब जगह आयत, वर्ग और समलम ही बोला जाता है। हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर एवं बराबर हो, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का युग्म, युग्म माने कौन चीज? जोड़ा, समांतर एवं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह आयत होता है। बना के दिखाते हैं। ये आयत है, आप देख सकते हैं कि इसके सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है मुंह के सामने। अगर यहां भिके को बैठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए या बैठा दिया जाए इधर मुंह करके, और अचानक भिके आंख खोलेगा तो जो यहां रहेगा उसी को देखेगा। तो हो गया सम्मुख, माने मुख के सामने। ठीक है। और ये भी इसका सम्मुख कौन है? इसका सम्मुख ये है। अगर इसका नाम दिया जाए ए बी सी डी, तो ए डी का सम्मुख भुजा कौन हुआ? बी सी। और ए बी का सम्मुख भुजा कौन हुआ? डी सी बोलो या सी डी बोलो, एक ही बात। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जिस चतुर्भुज के, पहला बात तो ये चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र है तो चतुर्भुज है। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो, मतलब एक दूसरे कहीं मिलेगा दोनों। समांतर का मतलब क्या होता है? कि दूसरा का कहीं नहीं, एक दूसरे से कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे, उसको समांतर कहते हैं। तो ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा। तो समांतर एवं क्या हो? बराबर। समझे? ये दोनों क्या है? समांतर है और बराबर भी है। और ये दोनों क्या है? समांतर भी है और बराबर भी है। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह क्या है? आयत है। ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 को 4 से गुना करो तो 9 चौका 36, 360 डिग्री हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? आयत के बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अगर ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। लंबाई को चौड़ाई से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। फिर हम लोग आते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप का मतलब क्या होता है? यहां से यहां से यहां से यहां तक सबका योगफल जो होता है वो परिमाप कहलाता है। ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 3 है, तो 5 5 10 और 3 3 6 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा।
परिमाप में स्क्वायर नहीं लगता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं वर्ग में। वर्ग आयत के जैसा ही होता है। इसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग बना लेना आयत, ठीक है। आयत के बाद हम लोग वर्ग में आते हैं कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर, इसको मिटा देते हैं। जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। सभी भुजाएं आपस में बराबर, ए बी सी डी, ये सब बराबर। मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। सब भुजा आपस में क्या है? बराबर। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा गुने भुजा। भुजा को भुजा से यानी कि 2 गुने 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप निकालना होगा तो क्या होगा? सबको जोड़ दिया जाएगा। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 4 गुने भुजा। 4 को भुजा से यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग अभी पढ़ लिए चतुर्भुज के प्रकार में आयत और वर्ग। अब आगे पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। फिलहाल इसको नोट कर लेना। तीसरा जो चतुर्भुज होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म माने वही जोड़ा क्या होता है? तो समांतर होता है एवं बराबर हो, तथा जिसके सम्मुख कोण भी बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए यहां पर इस टाइप का एक चतुर्भुज है। आप देख रहे हैं कि ये मान के चलिए ए बी सी डी या फिर सी डी बना दिए, ठीक है। तो ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है कि नहीं? और बराबर भी है। और ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है कि नहीं? और बराबर भी है। तो युग्म माने जोड़ा होता है। समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म माने एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, 2 जोड़ा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपस में समांतर भी होता है और बराबर भी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए जितना होगा कोण सी भी उतना ही होगा। सम्मुख का माने मुहामुही, और कोण सी डी जितना होगा कोण बी भी उतना ही होगा। सपोज दैट अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये कह सकते हो कि मतलब जितना भी होगा ये बराबर बराबर होगा, सब बराबर बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 60 तो ये भी 60, 6 चौका 36, 360 डिग्री। ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60। माने सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? सम्मुख कोणों का युग्म क्या होता है? बराबर होता है। तो सम्मुख भुजा भी बराबर होता है और सम्मुख कोण भी इसमें बराबर होता है। इसको समझने के लिए कुछ गुण और भी हैं, उनको जरा समझते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मैंने बताया कि सम्मुख भुजाएं बराबर होता है कि नहीं? एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए कोण बी सी के बराबर और कोण डी कोण बी के बराबर होता है। सम्मुख का मतलब वही होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तीसरा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। इसके विकर्ण, यहाँ विकर्ण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा इधर आ गया, इधर आना चाहिए। इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं
यानी अगर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा आपस में, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी बराबर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं विकर्ण को एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आए बात समझ में। चौथा जो चतुर्भुज है उसका नाम है समचतुर्भुज। यहां दिख रहा है, यहाँ समचतुर्भुज का मतलब होता है कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये आपस में सभी भुजाएं बराबर होगा, सभी भुजाएं, ठीक है। खाली प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी जैसा वर्ग है वैसा ही होगा, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। और जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखना थोड़ा सा भूल गए, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी 90 डिग्री का हर जगह यहाँ क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। समद्विभाजित भी करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और प्रत्येक यहाँ जो विकर्ण में जो कोण, केंद्र में जो कोण बनेगा वो कोण भी 90 डिग्री का बनता है। समझ में आया। नंबर 5 में आते हैं, समलम जिस चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समलम का मतलब क्या होता है, ये पॉज करके तुम लोग लिख लेना, बना लेना, बन जाएगा ना। इसको हम अभी मिटा करके समलम, इसमें जगह नहीं है, समलम बना देते हैं। समलम क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होता है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर नहीं होता है, एक युग्म समांतर होता है। यानी कि आपका AB और CD में AB समांतर CD होता है, लेकिन AD समांतर BC नहीं होता है, समझे। सिर्फ एक भुजा समांतर होता है, उसी को समलम कहा जाता है। एक भुजा का युग्म जो है आपस में समांतर होता है, उसी को क्या कहते हैं, समलम कहते हैं। यही चीज है कि जिस चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म यानी एक जोड़ा समांतर हो, वह क्या कहलाता है, समलम कहलाता है। कोई दिक्कत? तो जो बच्चे नहीं पहुंचे हैं उनको बता देना कि वीडियो देख लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो पब्लिक देख रहे हैं उनको भी बोलेंगे वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। नोट करो।